अमेरिका में यूनिवर्सिटीज अब सिर्फ पढ़ाई का सेंटर नहीं है, ये रिसर्च, टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी का भी बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। और इसी वजह से यूएस सेनेट में एक बड़ी चर्चा हुई जहां फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर चिंता जताई गई। लेकिन इसी डिस्कशन के बीच इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर एक अलग ही नैरेटिव सामने आया। जहां एक तरफ कुछ देशों पर रिस्क की बात हुई, वहीं इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रस्ट और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल बताया गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इस हियरिंग में क्या कहा गया, फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर कंसर्न्स क्या हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर क्या परसेप्शन है, रूल्स किस दिशा में जा सकते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यूएस में हायर एजुकेशन सिस्टम पर अभी काफी ज्यादा स्क्रूटिनी बढ़ गई है। लॉ मेकर्स ने बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट भी किया जाए और नेशनल सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे। डिस्कशन का मेन फोकस ये था कि इंटरनेशनल फंडिंग और जो रिसर्च पार्टनरशिप्स हैं वो कहीं यूनिवर्सिटीज को बाहरी इन्फ्लुएंस के लिए वनरेबल तो नहीं बना रहे। इस दौरान इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर एक अलग ही पोजीशन सामने आई। इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स यूएस में सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके खिलाफ सिक्योरिटी कंसर्न्स वैसे नहीं उठाए गए जैसे कुछ अदर कंट्रीज के उठते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कॉलर्स के प्रेसिडेंट पीटर वुड ने साफ कहा कि उनके नॉलेज में इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर कोई सिक्योरिटी रिस्क रेज नहीं किया गया है। यानी एकेडमिक लेवल पर इंडिया और यूएस के बीच ट्रस्ट काफी मजबूत माना जा रहा है। अब ये भी समझना जरूरी है कि यूएस यूनिवर्सिटीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ एजुकेशन नहीं देते बल्कि ग्लोबल लेवल पर रिसर्च और इनोवेशन के हब्स हैं। कैंसर रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में मेजर ब्रेक थ्रूज यहीं से निकलते हैं। सेनेट हियरिंग के दौरान सेनेटर बिल कैसिडी ने कहा कि यूएस के यूनिवर्सिटीज दुनिया में सबसे आगे हैं और हर साल करीब $10 बिलियन के फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स और गिफ्ट्स इस इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। यानी फंडिंग का स्केल बहुत बड़ा है। यहीं से मेन कंसर्न शुरू होता है। लॉ मेकर्स का कहना है कि कुछ कंट्रीज इस फंडिंग का इस्तेमाल इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए कर सकती हैं। खासकर चाइना से आने वाले फंड्स पर ज्यादा सवाल उठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और कुछ केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस वॉच लिस्ट में भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो ये फंडिंग रिसर्च डेटा, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस पाने का रास्ता बन सकती है। इसी वजह से अब डिमांड उठ रही है कि यूनिवर्सिटीज को हर फॉरेन फंडिंग सोर्स को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्क्लोज करना होगा, ताकि साफ रहे कि कौन फंडिंग दे रहा है और उसका इंटेंशन क्या है। इसे लेकर हायर एजुकेशन एक्ट को अपडेट करने की भी बात हो रही है ताकि ओवरसाइट सिस्टम और मजबूत बनाया जा सके। अब यहाँ एक बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस इकोनॉमी और कल्चर दोनों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स ये भी चाहते हैं कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट ना हो कि जेन्युइन स्टूडेंट्स डिस्करेज हो जाएं। फोकस ये है कि टारगेटेड रेगुलेशन हो, ब्रॉड रेस्ट्रिक्शंस नहीं। अब इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि करंट परसेप्शन काफी पॉजिटिव है। इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रस्ट के साथ देखा जा रहा है और उन्हें सिक्योरिटी रिस्क के रूप में नहीं माना जा रहा। ये एक बड़ा एडवांटेज है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल सिक्योरिटी बढ़ रही है। दूसरी बात, रूल्स फ्यूचर में स्ट्रिक्टर हो सकते हैं, लेकिन उनका फोकस फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ज्यादा रहेगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन का संकेत इस डिस्कशन में नहीं दिया गया है। यानी अगर आप जेन्युइन पर्पस से पढ़ाई और रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो आपका लीगल पोजीशन सुरक्षित रहता है। तीसरी बात, यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स दोनों के लिए कंप्लायंस इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी प्रोजेक्ट में फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है तो उसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर जरूरी होगी। इससे इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस रखनी होगी कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स में शामिल है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।